बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम नाजरीन को आलिया टीवी में खुश आमदीद। ये वीडियो पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से है। जिन लोगों ने पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई किया था और उनका फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो चुका था और रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पंजाब पुलिस ने अब बाकायदा तौर पर लिस्ट लगानी शुरू कर दी है उन लोगों की जिन्होंने रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और रिटन टेस्ट किस तरह का आएगा ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। मज़ीद वीडियो की डिटेल में जाने से पहले उन लोगों से गुजारिश है कि जो इस चैनल में नए आए हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन शेयर करूंगी। ये मैसेज है बहावलपुर के पुलिस की तरफ से। इस मैसेज में बताया गया है कि तमाम उम्मीदवार जिन्होंने भर्ती बराए पुलिस कांस्टेबलान या लेडी कांस्टेबलान 2021 के लिए दरख्वास्त दी थी और इब्तदाई मराहिल में कामयाबी हासिल की, इनकी फहरिस्त DPO ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बहावलपुर नस्ब पक मूनसून अवेजा कर दी गई है। पंजाब पुलिस बहावलपुर की इस अपडेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट किस पैटर्न का होगा। तो नाज़रीन, ये 7 किस्म के मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जैसा कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, IQ, जनरल नॉलेज, उर्दू, इस्लामियात, ऐसे राइटिंग और इन 7 किस्म के मज़ामीन के मुताबिक ही पंजाब पुलिस का रिटन टेस्ट पेपर बनेगा। और इस रिटन टेस्ट पेपर की टाइमिंग 2 घंटे होगी और तमाम सवालात मैट्रिक लेवल के होंगे। ऐसा नहीं है कि सवालात BSc या MSc लेवल के हों, बल्कि सवालात इंतहाई आसान मैट्रिक या मिडिल लेवल के होंगे। सबसे पहले इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के हवाले से सिंपल सेंटेंसेस आएंगे और ही शी इट के हवाले से इंतहाई आसान सवालात पूछे जाएंगे और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स के इंतहाई आसान 10 सवालात पूछे जाएंगे जो कि मैट्रिक लेवल के होंगे। इसके बाद IQ के 15% सवालात पूछे जाएंगे। IQ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, जिस तरह गेम खेलते हुए दिमाग लड़ाना पड़ता है। इसी तरह IQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत दिमाग की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर के मुतालिक 15% सवालात पूछे जाएंगे जो कि इंतहाई आसान होंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, मीनार पाकिस्तान कौन से शहर में है, इस्लाम के कितने अरकान हैं, पंजाब के गवर्नर का क्या नाम है। यानी इस तरह के इंतहाई आसान जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाएंगे। इसके बाद उर्दू की बारी आती है। उर्दू के हवाले से 15% सवालात पूछे जाएंगे। उर्दू के क्वेश्चन में उर्दू ग्रामर के लिहाज से सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा उर्दू की मुख्तलिफ बुक्स के राइटर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इस्लामियात है जिसके 15% सवालात पूछे जाएंगे। इस्लामियात में कुरान के बारे में इंतहाई आसान सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर हज कब फ़र्ज़ हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, नमाज कब फ़र्ज़ हुई और किस हिजरी में हुई, कुरान की कितनी सूरतें हैं, सूरह फातिहा की कितने आयात हैं, सूरह फलक किस बारे में है। इस तरह के इंतहाई आसान सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग उर्दू में होगी। आपने एक मजमून लिखना होगा। इस मजमून को 10 नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल 100 नंबर यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा और इस पेपर का टोटल टाइम तकरीबन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे होगा। इसमें से आपको कम से कम 50% नंबर लेने लाजमी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी हिम्मत और मेहनत है कि आप कितने ज़्यादा नंबर ले सकते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% नंबर लाजमी लेने हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करके इस आसान पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔